हेलो ऑल, जय माँ लक्ष्मी, जय भोलेनाथ दोस्तों। तो ये वीडियो होने वाला है डीएम्स के लिए, डीएम्स के ऊपर, डीएम्स के मन के ऊपर, जो उनकी इस समय मनोदशा चल रही है, जो उनकी विचारधाराएं चल रही हैं, जो उनके थॉट प्रोसेस में चेंज आ रहे हैं। देखिए, चंद्रमा की गति जब बढ़ती है या घटती है, जो भी मतलब उनमें चेंजेस आते हैं, वो सोच और बुद्धि को प्रभावित करते ही हैं। तो इस वक्त जो चेंज चल रहा है वो बहुत बहुत बड़ा मेजर चेंज चल रहा है, बहुत बड़ा शिफ्ट आया है एनर्जीज़ में और आ ही रहा है। देखिए, हर बदलते दिन के साथ हमारे थॉट प्रोसेस चेंज होते हैं, ठीक है ना। चाहे वो फीमेल हो, चाहे वो मेल हो, सभी के सोचने के ढंग तरीके अलग होते हैं। और गर्ल्स का जो है ना, जैसे फेमिनिन एनर्जी का जो ओरिएंटेड वीडियोस बनते हैं कि आपकी एनर्जी ये है, चेंज हो रहे हैं, शिफ्ट हो रहा है, ये हो रहा है, तो वो इसलिए होता है क्योंकि वो अपनी जो एक्सप्रेस कर देती हैं अपनी फीलिंग्स, और फील करती हैं ज़्यादा ही। बाहर से निकली हुई जो भी एनर्जीज है उनको फील भी ज़्यादा करती हैं, एक्सप्रेस भी ज़्यादा करती हैं और फील भी ज़्यादा करती हैं, टची होती हैं। इसलिए उनके ऊपर वीडियोज़ बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं, मतलब भर भर के वीडियो, हज़ारों वीडियो, मतलब मनगढ़ंत बातें भी उसमें आप सुन लीजिए, मनगढ़ंत सॉन्ग सुन लीजिए। उनकी पसंद के सॉन्ग वो आपको थोप के सुनाते हैं कि देखिए आपके लिए ये एनर्जी सॉन्ग है, ये चैनल हुआ है, ऐसा है। तो ऐसा कुछ नहीं होता कि एक सॉन्ग जो है वो एक लड़की को कहीं बैठे हुए दे दिया है किसी भगवान ने कि देखो ये सॉन्ग सुना दो, और सबको वो पोस्ट कर दिया, उस पर कई हज़ारों व्यूज़ आ रहे हैं, कई हज़ारों लोग उसे सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं। मतलब आप देखिए वो क्या मैटर सुना रहे हैं, वो क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं, क्या उनके पास वाकई में कोई जानकारी है जो वो आपके साथ शेयर कर सकते हैं। वो तो चीज़ कोई देख ही नहीं रहा है। बस ट्विन फ्लेम जर्नी के चैनल को इस तरह बना करके, इस तरह से एक ये जैसे कहते हैं ना, मतलब पॉपुलर वो है वीडियो, उन्हें अपनी अपनी वीडियो बढ़ानी है, अपनी वीडियोस की गिनती बढ़ानी है, और उनमें व्यूज़ चाहिए उनको, और उससे सब्सक्राइबर्स मिल जाएं, बस चैनल सॉन्ग। अरे हमें दूसरे की पसंद के सॉन्ग क्यों सुनने हैं भाई? हमें हमारी चॉइस, हमारे मनों के भाव जो निकल रहे हैं किसी के प्रति, कभी हम सैड हैं, कभी हम खुश हैं, कभी हम कुछ है, तो भाई हम वो सुनेंगे ना। और बाकी शेयरिंग का जो है, सॉन्ग शेयर करना बुरा नहीं है, गलत नहीं है, बट हर वक्त हर दूसरे घंटे में आप सिर्फ चैनल सॉन्ग दिए जा रहे हो और उसमें व्यूज़ ले जा रहे हो, तो ये सब चीज़ें ना, इस तरह के चैनल्स ने इतना जगह घेर लिया कि जो सच सुनाना चाहते हैं ना, सच बताना चाहते हैं और बहुत कुछ इंपॉर्टेंट आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं, उनके चैनल तो दबी जा रहे हैं। जब दब ही रहे हैं, मतलब कि हम जैसे व्यक्ति जो इस तरह की फालतू चीज़ों में अपना दिमाग नहीं लगा रहे हैं, चैनल सॉन्ग, चैनल मैसेज, चैनल एनर्जी, अभी बदल गई, एक घंटे बाद फिर बदल गई, ये बदल गई, उस तरीके के वीडियोज़ ये सब चल रहे हैं ना, जो ये सिर्फ एक टाइम टेकिंग और मतलब एनर्जी वेस्टिंग वाली बातें हैं। तो मेरी आज ये वीडियो बनाने का जो मेन मकसद है, वो मेरा मकसद ये था कि मैं आज पहली बार डाल रही हूँ, और ये वाकई में ये चेंज दिख रहा है, इसलिए डाल रही हूँ। और जब जब चेंज बड़े भारी स्केल पे दिखेगा, तब तब मैं ऐसे चैनल वाले, एनर्जी चैनल वाले मैसेज मैं आपको दूंगी। ऐसे रोज़ रोज़ हर दूसरे घंटे नहीं डालूंगी मैं, जिस तरह हज़ारों वीडियोज़ आपके इस एनर्जी पे ही आते हैं। तो हाँ, बॉयज़ के लिए मैं जो बोल रही हूँ, आपका जो इस टाइम थॉट प्रोसेस है ना, वो थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए है क्योंकि ये एनर्जीज इस तरीके की हैं। जैसे मैंने बोला कि मून के जो घटने बढ़ने की स्थिति से जो इफेक्ट पड़ते हैं, वो लड़के लड़कियों पर बराबर पड़ते हैं। एनर्जी दोनों की चेंज होती है, केवल वुमेन ओरिएंटेड जो वीडियोस बनते हैं उनका इस चीज़ से कोई लेना देना इतना ज़्यादा नहीं होता है, दोनों को बराबर है, ठीक है। बिहेवियर, सोचना, सब कुछ चेंज होता है। लड़कों का भी यही होता है, डीएम्स का भी सेम प्रोसेस है, ठीक है। बल्कि डीएम्स के थॉट प्रोसेस में मेजर शिफ्ट आता है, तब जाके डीएफ्स को थोड़ा फील होता है और वो ज़्यादा एक्सप्रेस करती हैं। इस बात को आप मानिए, ज़्यादा फील भी करती हैं, इसलिए वीडियोज ऐसे बन जाते हैं उनके ऊपर बाबा। तो उनका जो रूड बिहेवियर है ना, उस पर आपको कंट्रोल करना होगा। डीएम्स के लिए है ये बात कि आपको अपने रूड जो बिहेवियर आ रहा है, जो बड़ा हार्श है, बड़ा ही रफ सा है, कि बस मतलब एकदम कोई सवाल पूछ रहा है, कोई एकदम एक सवाल पे आधा जवाब दे करके और बस इस तरह से रूड बात करना, या आपको इंसल्ट लग रही है अपनी बेफालतू में, किसी के द्वारा कुछ भी नहीं कहा गया, आपको इंसल्ट लगने लगी है, तो ये दो चीज़ों को आपको अपने लिए रोकना होगा, ठीक है। और ऊपर से तीसरी चीज़ है कि ओवर रिएक्ट आप अपने माँ बाप के प्रति, माता पिता की किसी बात पे आपने ओवर रिएक्ट, नहीं ऐसा नहीं है, मम्मी पापा अगर आपको कोई सलाह दे रहे हैं, तो उसे अगर आप नहीं मानना चाह रहे हैं इस वक्त, तो उसको आप थोड़ी देर के लिए पोस्टपोन कर सकते हैं, बड़े पोलाइट वे में, बड़े पोलाइट मैनर में। ना आपको वर्डिंग हार्श रखनी है अपनी, ना ही आपको अपनी लैंग्वेज चेंज करनी है, ना ही टोन चेंज करना है, आपको बिल्कुल नॉर्मल रहना है, ठंडा कूल, ठीक है। ताकि लोग आपको देखें तो यही कहें, सौम्यता आपके चेहरे और व्यवहार से झलकनी चाहिए। ये चीज़ें आपकी आसपास की चीज़ों को, गतिविधियों को जो है चेंज करेंगी, और बड़े अच्छे ढंग से, अच्छे मैनर से आप तक लेकर आएंगी, ठीक है ना। और हाँ, जैसे कि आपका ये बिहेव रहता है, आपके अंदर ये वाला नेचर है, कॉमन नेचर है जेंट्स में, जो होता ही है, डीएम्स में सब में देखने को मिलता है कि आप दिखावे के लिए कुछ नहीं करना चाहते हो कि कोई मेरे लिए क्या सोचेगा तो ऐसा कर देता हूँ। ऐसा बहुत कम लोग होते हैं दिखावे वाले। तो आपका ये जो नेचर है, इसे आप बनाए रखना। चाहे कोई कुछ भी कह रहा है, आपके अपोज जा रहा है, आपको मना कर रहा है कि ये करो, कर लो, कोई क्या सोचेगा, और अगर आपके अंदर ये नेचर है कि नहीं, मैं दिखावे के लिए कुछ नहीं करूँगा, मुझे ओवर रिएक्ट, मतलब ओवर शो नहीं करना है, तो ये आप चीज़ बनाए रखें, चाहे आपसे पूरी दुनिया इस बात के लिए मना करे। इस चीज़ को, ये आपका बेसिक नेचर है, इससे आपका कैरेक्टर बनता है, ठीक है ना। और दूसरा है, थोड़ा सा अस्त व्यस्त हैं इस वक्त, आप बिज़ी हैं थोड़ा अपने कामों में, आप 100% दे रहे हैं, और रिवर्स में आपको जो है, रिटर्न में आपको जो है सिर्फ 40% मिल रहा है। आपको अपनी हार्ड वर्क का
पूरा 100% कोई रिवॉर्ड नहीं मिल पा रहा है इस वक्त। ये सब चीज़ें एनर्जीज इस तरह से वर्क कर रही हैं कि आप मतलब आपने सोच के डाला कि मतलब कि कोई 6 आएगा आपके, उसमें सिक्सर लगेगा इस बार तो, लेकिन आप कभी 1 या 2 पे आउट हो रहे, मतलब 2 पे आपको संतुष्टि करनी पड़ रही है। बस इस बात से संतुष्ट रहिए कि आप आउट ना हो, ठीक है ना। मतलब इस वक्त धीरे धीरे ही चलने दीजिए, जो भी है धीरे धीरे, धीमे किंतु नियमित, कहते हैं ना, स्लो बट कंटिन्यू, ठीक है। आपको वो उस तरीके से रखना पड़ेगा। और हार्ड वर्क जो आप कर रहे हैं उसे थोड़ा अपनी कैपेसिटी को देखते हुए बैलेंस रखिए। ज़्यादा मेहनत करना, ज़्यादा झोंक देना अपने आप को किसी चीज़ में, इस वक्त फिलहाल आपकी एनर्जी शक्कर का ही काम करेगा, ड्रेन होना महसूस हो जाएगा आपको, आपका फीलिंग होगी ड्रेनिंग की सी, तो उस चीज़ को भी आपको कम करना पड़ेगा। मतलब बहुत ही ज़्यादा ओवर रिएक्ट से बचना है, ओवर बोस्टिंग से बचना है, ज़्यादा गंदे वर्ड्स या लैंग्वेज को थोड़ा सा ऊपर नीचे ज़्यादा कर लिया, आवाज़ तेज़ कर दी, इस तरह से बोल दिया, इन चीज़ों से बचना है आपको। लगभग अप्रैल तक आपको इस चीज़ में अपने बहुत कंट्रोल करना है। अप्रैल के बाद आपके सामने सारे रास्ते क्लियर होने वाले हैं, जो आपको जैसे मिलना है, जैसे आपके सामने आना है, अप्रैल में सब क्लियर हो जाएगा, सब आपको पता चलेगा। क्योंकि ये बहुत ही ऐसा प्रीशियस टाइम है और काफ़ी कुछ देने वाला है। जो अपना अच्छे से यहाँ पर अपना परफॉर्मेंस देगा इन 2-3 महीने, उनको रिवॉर्ड अच्छा ही मिलने वाला है, ठीक है ना। तो अगर आपको मेरी इस वीडियो से कुछ अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। ये लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, आपका आधे से ज़्यादा काम तो अच्छा ही हो जाएगा। क्योंकि कुछ एनर्जीज़ जो मैं पिक कर रही हूँ वो मैं आपके साथ धीरे धीरे शेयर करती रहूँगी। बस ये है कि थोड़ी श्रोता अगर ज़्यादा हो जाते हैं तो बहुत कुछ बताने में बहुत अच्छा लगता है कि हाँ भाई, आपके क्वेश्चंस आते हैं, मैं और रीडिंग करती हूँ, कुछ सर्वे करती हूँ, कुछ ज़्यादा लोगों से बातचीत करती हूँ उस टॉपिक पर जो मुझे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो मुझे अच्छा लगता है उस पर वीडियो बनाना, और मैं उस तरफ दिशा में वीडियो बनाऊँगी। तो आप प्लीज़ मुझे लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। और अगर 2-1 दिन के अंदर अंदर मेरे सब्सक्राइबर्स 100 हो गए तो मैं मेरे पास आपके लिए बहुत अच्छा सा सरप्राइज़ है, वो मैं आपको दूँगी। और 1K हो गए तो फिर मैं एक फेस रिवीलिंग वाला बढ़िया सा वीडियो बनाऊँगी, आप सबसे इंटरेक्ट करूँगी। और अगर आप ये चाहते हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। Thank you for listening.